नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है जिस जगह पर लोग मुक्ति की कामना लेकर जाते हैं वही जगह अगर उनकी अंतिम यात्रा का कारण बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? जहां लोग आशीर्वाद पाने जाते हैं वहां अगर लाशें उठाई जाएं तो वो तीर्थ है या त्रासदी? हर साल देश के किसी न किसी कोने से ऐसी खबर आती है जो श्रद्धा और मौत के बीच के बेहद पतले अंतर को उजागर करती है। ताजा मामला उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर से सामने आया है, जहां कावड़ यात्रा के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जैसे ही मंदिर के द्वार खुले, हजारों लोग एक साथ दर्शन की होड़ में सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। इस बीच बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट की अफवाह फैल गई। अफवाह ने पलक झपकते भगदड़ में तब्दीली ले ली। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि आगे क्या हो रहा है। कुछ लोग गिर पड़े, कुछ एक दूसरे के पैरों के नीचे दब गए। इस अफरा तफरी में 6 श्रद्धालुओं की जान चली गई और करीब 29 लोग घायल हो गए। प्रशासन ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासनिक बयान आया, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो जाने चली गईं क्या वे वापस आएंगी? जो घर आज सूने हो गए क्या वे फिर भर पाएंगे? भारत में धार्मिक आस्था जितनी गहरी है उससे कई अधिक कमजोर है धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था। श्रद्धा जब सोच से ऊपर निकलती है तो वो भीड़ बन जाती है, और जब वही भीड़ व्यवस्था से टकराती है तो हादसे को जन्म देती है। भारत जैसे देश में जहां धर्म और आस्था जनजीवन के केंद्र में है, वहां धार्मिक आयोजनों में भीड़ जुटना स्वाभाविक है। लेकिन बार बार यह भीड़ जानलेवा साबित होती रही है, और अफसोस की बात यह है कि इन हादसों से कोई सबक नहीं लिया जाता। मनसा देवी की यह घटना कोई पहली या अकेली नहीं है। आइए उन भयानक हादसों की कड़ियों को जोड़ते हैं जिनमें लोगों ने भगवान के दर्शन के बदले अपनों की अर्थी देखी। 1 जनवरी 2022 को नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। यह हादसा तब हुआ जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। अफरा तफरी का आलम यह था कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। डिजिटल टोकन और सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाएं भी उस दिन कम साबित हुई। 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में गोदावरी नदी के किनारे आयोजित पुष्करम महोत्सव में उद्घाटन के दिन ही भगदड़ मच गई, जिसमें 27 लोगों की जान चली गई और 20 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। प्रशासन ने पहले ही भारी भीड़ की संभावना जताई थी, लेकिन सुरक्षा और दिशा निर्देशों की व्यवस्था लुप्त रही। 3 अक्टूबर 2014 को पटना के गांधी मैदान में दशहरा समारोह के बाद लौट रही भीड़ में भगदड़ मची और इसमें 32 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। इस घटना ने बिहार में प्रशासनिक चूक की पोल खोल कर रख दी थी। ना तो निकासी मार्ग स्पष्ट थे, न प्रकाश की व्यवस्था और ना ही भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशिक्षित बल तैनात था। 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले के रतनगढ़ मंदिर में नवरात्रि के मौके पर एक अफवाह ने 115 लोगों की जान ले ली। कहा गया कि पुल टूटने वाला है और इसी डर में मची भगदड़ ने सैकड़ों घरों को उजाड़ दिया। यह साबित करता है कि अफवाहें भी भगदड़ के सबसे बड़े कारणों में से एक है। 19 नवंबर 2012 को पटना के अदालत घाट पर छठ पूजा के दौरान अस्थायी पुल गिर गया, जिससे भगदड़ मच गई। इसमें 20 लोगों की मौतें हो गई और कई घायल हो गए। छठ पूजा जैसे बड़े आयोजन के लिए उचित प्रबंधन न कर पाना प्रशासन की घोर लापरवाही का उदाहरण है। 14 जनवरी 2011 को केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दौरान भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 106 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। यह घटना अब भी देश की सबसे भयावह धार्मिक भगदड़ों में गिनी जाती है। 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालु महाराज के मंदिर में वस्त्र और भोजन वितरण के दौरान मची भगदड़ में 63 लोगों की मौत हो गई। भीड़ बहुत अधिक थी, लेकिन व्यवस्थाएं बेहद कम। ना कोई गेट नियंत्रण था और ना ही कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध थी। 30 सितंबर 2008 को राजस्थान के जोधपुर में चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट की अफवाह के चलते भगदड़ मच गई। इस हादसे में 250 श्रद्धालु मारे गए और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। यह भी भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और भयावह धार्मिक भगदड़ों में से एक थी। 3 अगस्त 2008 को हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में चट्टान गिरने की अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई।
हादसे में 162 लोगों की मौत हो गई और 47 लोग घायल हुए। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की संख्या का अनुमान सही तरीके से नहीं लगाया गया था, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। 25 जनवरी 2005 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित मंधार देवी मंदिर में वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान सीढ़ियों पर फिसलन की वजह से भगदड़ मच गई। इस त्रासदी में 340 से अधिक श्रद्धालु मारे गए और यह देश की सबसे घातक धार्मिक भगदड़ों में से दर्ज है। 27 अगस्त 2003 को महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेले के दौरान पवित्र स्नान के समय मची भगदड़ में 39 श्रद्धालुओं की जान चली गई और 140 से अधिक लोग घायल हुए। यह हादसा दर्शाता है कि भारत में ऐसे बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन अब भी एक गंभीर चुनौती बन चुका है। इस घटनाओं की लिस्ट लंबी है और पीड़ा की गहराई और भी ज्यादा। हर हादसे के बाद जांच बैठती है, मुआवजे की घोषणा होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कुछ अफसरों को सबका तबादला कर दिया जाता है। लेकिन असली सवाल हमेशा वही रह जाता है, क्या अगली बार ऐसा नहीं होगा? क्या श्रद्धालुओं की जान की कीमत केवल एक समाचार रिपोर्ट भर है? क्या हमारे धार्मिक स्थलों पर व्यवस्था की कमी, तकनीकी संसाधनों की अनुपस्थिति और अफवाहों की रोकथाम के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं बन सकता? भीड़ नियंत्रण सिर्फ एक तकनीकी या प्रशासनिक विषय नहीं है, यह आस्था से जुड़ा विषय है, जनजीवन की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। हमें अब एक सख्त और प्रभावी राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है जो प्रत्येक बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए अनिवार्य हो। श्रद्धा तब तक सुंदर और पवित्र है जब तक वह विवेक और व्यवस्था के साथ जुड़ी हो। जैसे ही यह अव्यवस्था में बदलती है, वह केवल मृतकों की संख्या बढ़ाती है और अपने पीछे आंसुओं की एक अंतहीन नदी छोड़ जाती है। अब समय आ गया है कि हम अपने धार्मिक आयोजनों को पवित्रता के साथ सुरक्षा की चादर भी पहनाएं, ताकि कोई और माँ बेटे को खोकर रोती न मिले, कोई और भाई बहन की चूड़ियां थामे सड़क पर बेसुध न बैठा मिले। वरना मनसा देवी, नैना देवी, रतनगढ़, सबरीमाला ये सिर्फ मंदिरों के नाम नहीं, हमारे समाज की असफलता की प्रतिमाएं बनती जाएंगी। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।